क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों किसी चीज़ को पाने के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं? कोई व्यक्ति पैसा चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई प्यार चाहता है, तो कोई सिर्फ शांति चाहता है। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, सिर्फ एक लक्ष्य को पाने के लिए। क्या यह सब केवल हमारी इच्छा है या इसके पीछे हमारे दिमाग, शरीर और समाज की गहरी प्रोग्रामिंग छिपी हुई है? सच तो यह है कि हम जब किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो यह सिर्फ हमारी इच्छा नहीं होती है। उसके पीछे 3 बड़ी ताकतें काम करती हैं। शरीर, दिमाग और समाज। और ये तीनों मिलकर हमारे अंदर ऐसी चाह पैदा करती है, जिसके कारण हम जीवन भर कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। सबसे पहला कारण हमारा शरीर। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, जिसे डोपामिन कहते हैं। जब हमें लगता है कि कोई चीज़ हमें खुशी दे सकती है, तो हमारा शरीर डोपामिन रिलीज़ करता है। इससे हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, स्वादिष्ट खाना देखकर, पैसे मिलने पर, किसी की तारीफ मिलने पर या सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलने पर हमारा दिमाग तुरंत कहता है, इससे हासिल करो, यह तुम्हें अच्छा महसूस कराएगा। इसी कारण हम बार-बार वही चीज़ करना चाहते हैं, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। इसी वजह से लोग पैसा और प्रसिद्धि के पीछे इतना भागते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें इनाम की ओर धकेलता है। दूसरा कारण है जीवित रहने की प्रवृत्ति। प्राचीन समय में मनुष्य की जरूरत थी भोजन, पानी, आश्रय और सुरक्षा। इसलिए हमारे दिमाग ने सीख लिया कि चीज़ हमें सुरक्षित रखे, उसे हासिल करना जरूरी है। आज के समय में यह रूप बदल गया है। अब हम चाहते हैं पैसा, अच्छी नौकरी, घर, सामाजिक स्थिति, क्योंकि हमारा दिमाग मानता है कि हमें हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगा। यानी हमारी बहुत सारी इच्छाएं असल में सुरक्षा की भावना से जुड़ी होती है। तीसरा कारण है हमारी मन, हमारी पहचान। हर इंसान अपने जीवन में यह महसूस करना चाहता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी पहचान है। इसलिए हम कई चीज़ें सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वह हमें सम्मान और आत्मसम्मान देती है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा घर बनाना चाहता है, कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई अपनी उपलब्धियों से पहचान बनाना चाहता है। असल में वह चीज़ नहीं चाहता, बल्कि वह उससे मिलने वाली भावना चाहता है। सम्मान की भावना, सफलता की भावना और खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने की भावना। चौथा कारण है समाज। हम अकेले नहीं रहते, हम लगातार लोगों को देखते हैं, दोस्तों को, सोशल मीडिया को, समाज के सफल लोगों को। जब हम देखते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है और समाज उसे सम्मान दे रहा है, तो हमारे अंदर की इच्छा पैदा होती है, मुझे भी यह चाहिए। इसे मनोविज्ञान में सोशल कंपैरिजन कहते हैं। यानी हम खुद को दूसरों से कंपैरिजन करके अपनी इच्छाएं बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त नई कार खरीदते हैं, तो अचानक आपको भी नई कार लेने की इच्छा हो सकती है। पांचवा कारण है हमारा बचपन। बचपन में हमें जो अनुभव मिलते हैं, वे हमारे दिमाग में गहराई से बस जाते हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन में सम्मान या प्यार की कमी महसूस हुई, बड़ा होकर वह सफलता, पैसा या पहचान पाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज़ होती है, मुझे खुद को साबित करना है। कई बार लोगों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उनके बचपन के अनुभवों से पैदा होती है। छठवां कारण है जीवन में अर्थ खोजने की इच्छा। इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं जीता, वह चाहता है कि उसका जीवन महत्वपूर्ण और सार्थक हो। बड़ा काम करना, समाज में बदलाव लाना, कुछ नया बनना, लोगों की मदद करना। यानी सिर्फ सफलता नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि उनका जीवन महत्वपूर्ण महसूस हो। पांचवां कारण है हमारी कल्पना। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो भविष्य की कल्पना कर सकता है। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास यह होगा तो मैं खुश रहूंगा। अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो खुद से सवाल पूछिए, क्या यह सिर्फ मेरी इच्छा है? यह वास्तव में मेरी इच्छा है? या फिर मेरा बचपन, मेरा दिमाग या समाज मुझे उस दिशा में धकेल रहा है? क्योंकि जब हम हमारी इच्छाओं के पीछे के कारण को समझ लेते हैं, तभी हम हमारे जीवन में अपने अनुसार जीवन के फैसले लेने लगते हैं। हम किसी दूसरे बाहरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। हम यह सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि हम अगर हमारी इच्छाओं को नहीं पहचानेंगे, तो हमें कई बार ऐसा होगा कि हम दूसरों के अनुसार अपना जीवन जिएँगे, अपना काम करेंगे या अपने तरीके को बदल कर दूसरों के जैसे हम करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमें असफलता भी पैदा हो सकती है। इसलिए कभी भी आप किसी चीज़ को करेंगे तो उसे अपने तरीके से करिए।